बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई और हालात होते तो शायद मुझे खुशी भी होती, मगर आज मेरे बचपन की दोस्त रानिया की शादी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। हर जानिब घुटन ज़दा माहौल था। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये बात नहीं थी कि मुझे रानिया से किसी किस्म की कोई हसद थी, बल्कि मैं तो अपने नसीबों पर कुड़ रही थी। हमारे मोहल्ले में हम 5 लड़कियों में बहुत दोस्ती थी। सबकी शादियां हो गई थी, एक मैं और रानिया ही बची थी, और आज वो भी रुखसत होकर जा रही थी, जबकि मेरे नसीब खुलने की कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, मैं भी सुहाग का जोड़ा पहन लूं। ये नहीं था कि मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया था, बल्कि मेरे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे घरानों से रिश्ते आए थे। मैं तो ये गुमान तक कर लेती थी कि इस बार अम्मी इनकार नहीं कर पाएंगी, मगर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हर रिश्ते से इनकार कर दिया करती थी। मैं अपने कमरे में उदास सी बैठी थी जब अम्मी मेरे पास आई और बोली, क्या बात है सना, तुमने जाना नहीं अपनी सहेली की शादी में? मैं बोली, जाना है। अम्मी कहने लगी, तो फिर इस कदर उदास क्यों हो? मेरा दिल तो चाहा कि उनसे कह दूं कि अम्मी, आपको मेरी उदासी की वजह क्यों नजर नहीं आती? मैं अपने मुंह से बताऊंगी तभी आपको मेरा ख्याल आएगा। मगर मैं चाहकर भी ये सब नहीं कह पाई थी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी के दरमियान शर्म का हिजाब हायल था। खैर, अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मुझे इल्म है कि तुम तन्हा जाने से डर रही हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, जी अम्मी, हर शख्स ही तन्हाई से डरता है, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सब मेरे मुकद्दर में कब तक रहेगा। मैंने इशारों कनायों में बात आगे कर ही दी थी, तब अम्मी ने ठंडी आह भरी थी। वो कहने लगी, सना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि औलाद का नसीब माँ पर चला जाता है। जैसे मैंने सारी जवानी तन्हाई में गुजार दी, शायद तुम्हें भी यही सब भुगतना पड़ेगा। मुझे अम्मी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यह आपकी खाम ख्याली है अम्मी जी, मैं अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं अपना घर जरूर बसाऊंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा मूड खराब हो चुका था, इसलिए मैं उठकर तैयार होने लगी थी। तैयार होकर मैं रानिया के घर चली गई। वहां की रौनकें देखकर मेरा दिल मजीद उदास हो गया था। रानिया की अम्मी कहने लगी, बेटी, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारी शादी के मुतालिक कुछ सोचा है कि नहीं? मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, ऐसा क्यों है? तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तो क्या तब उसे ख्याल आएगा? मैं बोली, आंटी, आप ही अम्मी से बात करें ना, वो खुद तो घोड़े घरे बेचकर सो रही हैं। वो बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं शादी की मसरूफियात से फारिग होकर तुम्हारी अम्मी से आकर बात करूंगी। बल्कि मेरी बहन का बेटा है, अच्छा कमाता है, उसका रिश्ता लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। मैंने आंटी की बात सुनी तो दिल एकदम से हल्का फुल्का सा हो गया था। आंटी के जाने के बाद रानिया ने मुझे अपनी खाला का बेटा भी दिखा दिया था। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत लड़का था। उस जैसे लड़के का अरमान हर लड़की के दिल में होगा। मैं अब फंक्शन एंजॉय करने लगी थी। रानिया रुखसत होकर चली गई तो अपने पीछे बहुत उदासी छोड़ गई थी। हम दोनों का तो रोज रोज का मिलना जुलना था, अब तो मैं थी और घर की उदासी। मगर दिल को इस बात की तसल्ली जरूर थी कि आंटी मेरा रिश्ता ले आएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दिन गिन गिन कर काट रही थी। 4 दिन बाद आंटी हमारे घर आई थी। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही थी। मैंने उनसे रानिया की खैरियत दरियाफ्त की तो वो कहने लगी कि वो अपने घर में बहुत खुश है, उसका मियाँ उसका बहुत ख्याल रखता है। फिर वो कहने लगी, मैं आज तुम्हारी अम्मी के पास आई हूँ, तुम जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। अम्मी भी पास ही बैठी थी। कहने लगी, क्या बात है बहन, सब खैरियत तो है ना? वो दोनों बातों में मशगूल हो गई तो मैं किचन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। आंटी कहने लगी, सफिया, तुमने सना के मुतालिक क्या सोचा है? अम्मी कहने लगी, मैंने क्या सोचना है, क्या हुआ है मेरी बेटी को? आंटी बोली, सफिया, तुम देखती नहीं हो क्या, सना की तमाम हम उम्र लड़कियां ब्याह कर रुखसत हो चुकी हैं, अपने अपने घरों में आबाद हैं, तुम भी इसके हाथ पीले कर दो। अम्मी ने अफसरदगी से सर झुका लिया और बोली, क्या करूं मैं, मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता ही नहीं मिलता। आंटी कहने लगी, मैंने तुम्हारी इस परेशानी का हल निकाल लिया है। मैं अपनी बहन के बेटे का रिश्ता लाई हूँ रानिया के लिए। वो लड़का शक्लो सूरत का भी अच्छा है और महाना 60-70 हजार कमा लेता है, बहुत खुश रखेगा सना को। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई और बोली, अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपनी रानिया की शादी क्यों ना की उस लड़के के साथ? आंटी हंस दी और बोली, ये तो मुकद्दरों की बात है। फिर वो दोनों तो बहन भाइयों की तरह पल बढ़कर जवान हुए हैं, वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकते थे। सफिया, मेरी बात मानो तो सना का रिश्ता हमीद के साथ कर दो, बहुत खुश रहेगी वो। अम्मी कहने लगी, रहने दो तुम, मेरी बेटी की इतनी हमदर्द मत बनो, अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर गई तो बड़े शौक से कर देना उससे। आंटी मेरे हक में आज बात करके ही उठना चाहती थी। कहने लगी, अगर तुम्हें हमीद का रिश्ता मंजूर नहीं है तो बताओ, मैं कहीं और बात चला दूंगी। अम्मी एकदम से चीख पड़ी थी कि तुम क्या मेरा दिमाग खा रही हो, तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए। जब मेरा दिल मुतमईन हुआ तो मैं उससे शादी कर दूंगी। न जाने तुम कहाँ से हमदर्द बनकर आ गई हो। चलो उठो, जाओ अपने घर, बिला वजह मेरा सर खा रही हो। आंटी बेचारी शर्मिंदा सी होकर अपने घर वापस चली गई थी, जबकि मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी। मैं आज तक यही सोचती रही थी कि अम्मी मेरी शादी क्यों नहीं करती, मगर आज तक मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं आई थी कि उनसे दो टोक बात कर सकती। मगर आज तो हद ही हो गई थी। मैं किचन से बाहर आई और अम्मी के रूबरू जाकर खड़ी हो गई थी। मैं बोली, अम्मी क्या बात है, आपने आंटी से मेरे रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया? अम्मी के माथे पर बल पड़ गया और बोली, चल दफा हो जा मेरे सामने से, अब तू अपनी माँ से सवाल जवाब करेगी? अम्मी का ये बिल्कुल ही नया रूप मेरे सामने आया था। वो तो हमेशा मेरे साथ बहुत नरमी से बात करती थी। मैं चिढ़कर बोली, अम्मी, मुझे अपनी जिंदगी के मुतालिक सवाल करने का पूरा हक है, मुझे बताएं आप मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती?
अम्मी भी उठकर खड़ी हो गई थी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं 24 बरस की थी जब बेवा हो गई थी। तुम्हारे खातिर मैंने शादी नहीं की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आया, मगर मैं ना मानी। मैंने तुम्हारे खातिर मेहनत की, मुशक्कत की, मगर तुम्हें छोड़कर घर नहीं बसाया। सना, अब तुम मुझ बुढ़िया को छोड़कर अपना घर बसाने के अरमान आंखों में सजाकर बैठी हो। तुम जानती हो मुझसे काम नहीं होता, ना मैं घर का काम कर सकती हूँ और ना ही बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर सकती हूँ। चलो, तुम्हारे होने से मुझे इतना तो आसरा है ना कि तुम घर का काम भी कर लेती हो और सिलाई करके थोड़ा बहुत कमा भी लेती हो। तुम्हारी शादी कर दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस कर ही मर जाऊंगी। मैं हक्का बक्का खड़ी अम्मी को देखती रह गई थी। मुझे उनसे ऐसी बातों की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। आज सारी हकीकत खुलकर मुझ पर आया हो गई थी कि आखिर अम्मी मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती। मैं उनकी मजबूरी समझ गई थी, इसीलिए चुपचाप वहां से चली गई। मेरा दिल बहुत मुस्तरिब हो गया था। क्या कभी ऐसा भी होता है कि माँ अपनी औलाद से उन कुर्बानियों का सिला मांगे जो उसने दी थी? मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। अम्मी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। इस उम्र में कोई और सहारा आ भी नहीं सकता था। तो फिर क्या मुझे उम्र भर यही मुशक्कत भरी तल्ख सी जिंदगी गुजारना पड़ेगी, जिसमें घर के काम भी मुझे ही करने पड़ते थे और कमाना भी पड़ता था? मैं तो यही सोचती थी कि एक ऐसी जिंदगी मेरा मुकद्दर बन जाएगी जिसमें मुझे हर खुशी मिलकर रहेगी, मगर अब तो ऐसा लगता था कि ये नामुमकिन है। खैर, मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अपना गम किसके साथ जाकर बांटूं। पहले तो मेरी दोस्त होती थी, मगर अब तो वो भी चली गई थी। तब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं रानिया की अम्मी के पास चली जाऊं। मैंने अम्मी के कमरे में झांक कर देखा तो वो सो चुकी थी, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आई। मैं आंटी के पास गई तो वो बहुत खफा हो रही थी। कहने लगी, सफिया को मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तब मैं बोली, आंटी, अम्मी तन्हा रह जाने से डरती है। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें ब्याह दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। आंटी बोली, इस मुतालिक तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो अच्छा, तुम फिक्र मत करो मेरी बेटी, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगी। मैं मुस्कुरा दी थी। दिल हल्का फुल्का सा हो गया था। चंद दिन यूं ही गुजर गए। फिर आंटी हमारे घर आई तो कहने लगी, सफिया, मैं सना के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का अच्छा कमाता है। वो कहता है कि मैं अपनी सास को माँ बना कर रखूंगा। तुम्हारा सारा खर्चा पानी वो लड़का ही करेगा। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। क्या दुनिया में अब भी इतने अच्छे लोग पाए जाते हैं? अब तो अम्मी के पास इनकार का कोई जवाब ही नहीं बचा था। तभी अम्मी बोली, रुकैया, तुम चाहती क्या हो? एक बार मुझे खुलकर बता ही दो। मैं सना की शादी कर दूं और पीछे तबीयत बिगड़ जाए तो मुझे अस्पताल कौन लेकर जाएगा? ये भी ऐन मुमकिन है कि रात को मैं मरी पड़ी हूँ, तो मोहल्ले वालों को तो इस बात का बिल नहीं होगा। 3-4 दिन बाद मेरी खैर खबर लेने आओगे तो मेरी लाश नजर आएगी। आंटी बोली, सफिया, तुम्हारे इस मसले का हल भी निकाल लिया है मैंने। तुम जानती हो क्या, वो लड़का तुम्हारे लिए कुल वक्ती मुलाजमा रखने को भी तैयार है। तब अम्मी चीख पड़ी थी। कहने लगी, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम किसी मुलाजमा के सहारे नहीं गुजारना चाहती। मैंने अपनी जवानी अपनी बेटी के लिए सर्व की है, तो अब उस पर भी लाजिम है कि वो मेरा ख्याल रखे। आंटी रुकैया बहुत मायूस हो गई थी, इसीलिए चुपचाप उठकर अपने घर चली गई थी। मुझे अम्मी की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जब उनके सारे एतराजात का हल निकल गया था तो फिर वो मेरे साथ किस चीज की दुश्मनी निकाल रही थी? मैंने तो उनसे नहीं कहा था ना कि आप शादी न करें। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब अम्मी से बात करूंगी ही नहीं। मैंने 2 दिन खामोशी से गुजार दिए थे ताकि अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर उनके कान पर तो जूं भी नहीं रेंगी थी। अब बस बहुत हो गया था। मैं इस तरह बेरौनक जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए मैं अम्मी के रूबरू जाकर खड़ी हो गई थी और उनसे 2 टोक बात की थी। मैं बोली, अम्मी, मैं आज आपको साफ साफ बता रही हूँ, मेरी शादी करना है तो कर दे, नहीं तो मैं घर से भाग जाऊंगी, आपके मुंह पर कालक मल दूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी मेरी जानिब देखती रह गई थी। फिर एक झटके से उठी और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोली, बेशर्म, बेहया, मैं कर देती हूँ तुम्हारी शादी का शौक पूरा, मगर मेरी एक बात याद रखना, औरत की शादी जिंदगी में फकत एक बार होती है। ये ना हो कि तुम अपने शौहर को छोड़कर दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगो। मैंने दिल में सोचा कि मैं पागल तो नहीं हूं ना जो ये सब करूंगी। मेरी तो एक शादी ही बड़ी मुश्किल से हो रही है, फिर दूसरी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे थप्पड़ का दुख तो था, मगर मैंने इस खुशी में कि मेरी शादी होने वाली है थप्पड़ के गम को भुला दिया था। अगले ही दिन अम्मी घर में मौलवी साहब और गवाहान को ले आई थी। अम्मी ने मुझे सुर्ख जोड़ा पहना दिया था और कहने लगी, ये पहन लो, तुम्हारा निकाह होने वाला है। मैं बेइंतहा खुश थी। जल्दी से सुर्ख लिबास पहना, खुद को संवारा। मैं थोड़ी सी तैयारी से ही बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। खैर, मेरा निकाह पढ़वा दिया गया था। अब मैं परेशान थी कि न जाने मेरा शौहर कैसा होगा, क्योंकि मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं अब रुखसती का इंतजार कर रही थी, मगर सहन से आने वाला शोर आहिस्ता आहिस्ता थम गया था। हर सू खामोशी छा गई थी। मेरा दिल घबराने लगा था कि कहीं अम्मी ने मेरे शौहर को घर से तो नहीं भगा दिया। फिर देखते ही देखते रात का अंधेरा छा गया। तब मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो अम्मी मेरे बेड की जानिब एक गुड्डा उछाल कर बोली, ये रहा तुम्हारा दूल्हा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि औरत की शादी जिंदगी में फकत एक बार होती है, अब तुम इसको छोड़ जाने का तसव्वुर भी मत करना। इतना कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल गई थी। मुझे उस वक्त अम्मी में माँ नहीं डाइन नजर आ रही थी।
मैंने अपना सर पीट लिया था। आंखों से आंसू बहने लगे थे और गुस्से से मेरा दिमाग फटने लगा था। दिल चाहता था कि मैं दीवार में सर मार मार कर अपने आप को लहूलुहान कर लूं, मगर तभी मेरी नजर गुड्डे पर पड़ी थी। वो अजीब खस्ता हाल से गुड्डा था, जिसकी टांगी भी तकरीबन टूटी हुई थी, थोड़ी सी ही साथ लगी हुई थी। मैंने उस गुड्डे की टांगे तोड़ दी थी और उसे एक जानिब फेंक दिया था। मैं सारी रात गुस्से में फनकती रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खैर, रात गुजर गई और सुबह की रोशनी हर जानिब फैल गई थी, मगर तब भी मेरी बेबसी और गुस्सा कम नहीं हुआ था। अम्मी ने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया था। मैंने सोच लिया था कि मैं घर से भाग जाऊंगी। अम्मी को उनकी किए की सजा में जरूर दूंगी। इसीलिए मैंने दोपहर के वक्त अम्मी के सो जाने का इंतजार किया था। फिर मैं सर पर सियाह चादर ओढ़कर घर से निकल गई थी। मैंने आखिरी नजर अपने घर पर डाली तो दिल बेचैन सा हो गया था, मगर मैं चुपचाप घर से निकल गई थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मुझे इल्म नहीं था कि आखिर मैंने जाना कहाँ है। मैं बड़े इत्मीनान से मोहल्ले से निकली थी। जब मस्जिद के पास से गुजरी तो एक फकीर चीखता हुआ बोला, बदबख्त लड़की, तूने अपने शौहर के हाथ पैर तोड़ दिए। जाकर फौरन उसकी खिदमत कर, वरना वो मर जाएगा। वो फकीर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैं उसकी बात सुनकर शदीद खौफजदा हो गई थी। वो कैसे जानता था कि कल मेरी शादी हुई और मैंने अपने गुड्डे शौहर की टांगे तोड़ दी थी। मैं हक्का बक्का उस फकीर को देखती रह गई थी। वो फिर से बोला, तूने सुना नहीं क्या? तुम पर कहरे खुदा नाजिल होगा। चल जा अपने घर, और जिसको तूने माजूर किया है उसका ध्यान रख, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं डर गई थी, इसीलिए उल्टे कदमों घर वापस लौट गई थी। ये फकीर कौन था और ये कैसे मेरी जिंदगी के हाल के मुतालिक जानता था? और मैं एक गुड्डे का ख्याल कैसे रख सकती थी भला? सहन में मेरी अम्मी एक अजनबी शख्स के साथ बैठी हुई थी। मेरी जानिब देखकर वो बोली, तुम कहाँ आवारा फिरने गई हुई थी? तुम्हें कुछ खबर भी है कि अपने शौहर का ख्याल रखना था तुमने? मैं तो अम्मी की बात सुनकर ही सजदा रह गई थी। मैं बोली, अम्मी आप दीवानी तो नहीं हो गई है ना? मैं गुड्डे का ख्याल कैसे रख सकती हूँ भला? अम्मी उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, ये जवां जहां मर्द जो तुम्हारे रूबरू बैठा है, क्या ये गुड्डा है? तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया है जो इसकी टांगे ही टूट गई हैं? मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, अम्मी ये शख्स कौन है? ये मेरा शौहर नहीं है। आपने तो मेरी शादी एक गुड्डे के साथ की थी। कल रात आप मेरे कमरे में एक गुड्डा फेंक गई थी। अम्मी के माथे पर बल रौनुमा हुए थे। वो कहने लगी, ये ड्रामे किसी और को जाकर दिखा। तेरा क्या ख्याल है, ऐसी हरकतें देखकर तुम्हारा शौहर तुम्हें पागल समझकर तलाक दे देगा? ये गुमान भी अपने दिल में मत लाना। मैं चीख पड़ी थी और बोली, अम्मी आप मेरे साथ ये सब क्या कर रही हैं? मैंने शादी की फरमाइश करके कोई अनहोनी तो नहीं कर दी ना, जिसकी सजा आप मुझे यूं दे रही हैं? अम्मी कुछ खुदा का खौफ करें, आए मैं आपको अपना गुड्डा शौहर दिखाती हूँ। मैं अम्मी का हाथ थाम कर उन्हें अपने कमरे में ले गई थी। कल मैंने जहाँ गुड्डा फेंका था मैं वहां ढूंढती रही, मगर वो मुझे नहीं मिला। मैंने कमरे की एक एक चीज बखेर दी थी, मगर वो मुझे नहीं मिला था। अम्मी कहने लगी, सच ही कहा है किसी ने कि झूठ के पांव नहीं होते। अगर गुड्डे का कोई वजूद होता तो वो यहीं पड़ा होता ना। अम्मी इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गई थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तभी अम्मी व्हीलचेयर को घसीटती हुई उस अजनबी शख्स को मेरे कमरे में ले आई थी और उसे छोड़कर चली गई थी। मैं चिल्ला उठी थी। मैं बोली, तुम कौन हो? तुम मेरे लिए नामहरम हो। तुम मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो? वो लड़का बहुत इत्मीनान से बोला, मेरा नाम हम्माद है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। कल हम दोनों का निकाह हुआ था, तुम बेशक मुझसे कसम ले लो। मैं उसकी जानिब देखती रह गई थी और बोली, तुम कल रात कहाँ थे? वो बोला, मैं तो यहीं था तुम्हारे पास। देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। मैं खामोश हो गई थी। ऐसा लगता था या तो मैं पागल हो गई हूँ या फिर ये शख्स पागल है। जो भी था, मैंने ख्वाब में भी ऐसी जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया था। मैंने बड़ी मुश्किल जिंदगी देखी थी, बहुत कठिन मनाजिल तय की थी मैंने। अब ये माजूर शख्स मेरा शौहर बन गया था और मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि मेरा इससे निकाह कब हुआ था। मैं उसका ख्याल रखती तो वो मुझे देखकर मुस्कुराता रहता था, जबकि मैं उसे झिड़क देती थी। वो मुझे पैसे देने लगा था। उन पैसों से घर के हालात अच्छे हो गए थे, मगर मैं खुश नहीं थी। मुझे अपनी माँ से भी नफरत थी और उस हम्माद से भी, मगर सबसे ज्यादा मुझे खुद से नफरत हो गई थी, क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि शादी की रात मैंने अपने शौहर की टांगे तोड़कर उसे माजूर कर दिया था। जब ये बात मैं सोचती तो मुझे बहुत ज्यादा डर भी लगता था कि कहीं ये सब कुछ सच में तो नहीं हुआ ना। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। यूं ही शब रोज गुजर रहे थे। हम्माद मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था, मगर मैं उसे कबूल नहीं कर पाई थी, इसीलिए बात भी नहीं करती थी। एक दिन अम्मी मुझसे कहने लगी, मेरे साथ बाजार चलो, नए कपड़े खरीद कर लाते हैं। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था। मेरी जिंदगी में जब कोई रंग है ही नहीं तो मैंने कपड़े खरीद कर क्या करना है। अम्मी ने कंधे उचका दिए और कहने लगी, मर्जी है तुम्हारी। वैसे मैंने तुम्हारे जैसी नाशुक्री लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब खुदा नवाज रहा है तो तुम क्यों नखरे कर रही हो? मैंने अम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। अम्मी घर से चली गई तो मैं घर के कामकाज में मसरूफ हो गई थी। हम्माद भी सोने के लिए लेट गया था। तब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही कि सामने ही रुकैया आंटी खड़ी थी। मैं उनको देखकर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो भी आंसू बहा रही थी। कहने लगी, हर रोज तुमसे मिलने को बहुत दिल करता है। रानिया भी फोन पर तुम्हारा जरूर पूछती है, मगर मैं तुम्हारी अम्मी के डर से घर नहीं आती।
आज मैंने उसे घर से निकलते देखा तो सोचा कि तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं बोली, आंटी मैं तो लुट गई हूँ, उजड़ गई हूँ, आप अब आई हैं। आंटी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वो कहने लगी, क्या हो गया है मेरी बेटी को। मैंने रोते रोते सारी दास्तान उनको सुना दी तो वो हक्का बक्का ही रह गई थी। कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारी माँ का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना। मैं रोती चली जा रही थी, इसीलिए आंटी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गई थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया और फिर रानिया का नंबर मिलाकर मुझे फ़ोन थमा दिया था। हम दोनों दोस्तें बातें करती रही थी, वक्त का पता ही नहीं चला था। यूं ही 3 घंटे गुजर गए। रानिया के साथ बात करके दिल को सुकून मिल गया था। उसने मुझसे इतना भी कह दिया था कि तुम मेरी अम्मी के घर ही रुक जाओ, वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुकैया आंटी ने भी मुझसे यही कहा था, मगर मैं बोली कि मैं सारा राज मालूम करना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ये सब हुआ क्या है। मैंने आंटी से कहा कि अब मैंने अम्मी के साथ सुलह सफाई से रहना है, जब तक मुझे सारी हकीकत मालूम ना होगी उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर सकूंगी। आंटी कहने लगी, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें अपने घर रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। मैं जब अपने घर वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मुझे डर लग रहा था कि न जाने अम्मी अब मेरे साथ कौन सा सलूक करेंगी। यही सोचकर मैं डरते डरते घर के अंदर दाखिल हो गई थी। मैंने बहुत आराम से दरवाजा खोला था और दबे कदमों आगे बढ़ने लगी थी। सामने का मंजर देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। सामने वही फकीर बैठा हुआ था जिसने मुझे मस्जिद के पास डरा दिया था। मेरी अम्मी गुस्से से तेज तेज बोल रही थी कि इस सना ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, वो घर छोड़कर फरार हो गई है, तुम उसको ढूंढ कर लाओ। तब हम्माद बोला, आंटी आपने उस बेचारी के साथ बहुत जुल्म किया है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आप सीधे तरीके से उससे बोल देती कि मैंने तुम्हारी शादी एक माजूर इंसान से कर दी है। आपने क्यों उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। पहले आप उसके पास गुड्डा ले गई, फिर मुझे उसके सामने छोड़ाई। जिस रात हमारा निकाह हुआ था तभी आप हम दोनों को रूबरू कर देती तो शायद इस चीज़ की नौबत ही ना आती। तब अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, सना बहुत जिद्दी है, मैं उससे डर गई थी। मैंने सोचा कि अगर उसे इल्म हो गया कि मैंने जानबूझकर उसकी शादी एक माजूर शख्स से की है तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। डर के बायस वो घर में रुक तो गई थी ना। हम्माद, मेरी जिंदगी की कुल कमाई मेरी बेटी ही तो है, मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मैंने सना की शादी तुमसे भी किसी मफाद की वजह से नहीं करवाई। तुमने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि तुम मेरी बेटी को मालामाल कर दोगे, अपनी जायदाद उसके नाम कर दोगे। तभी मैंने तुम्हें उसके लिए मुंतखब किया था। तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करोगे, जभी तो मैंने ये रिश्ता कबूल किया था। वो लड़का जो उस दिन फकीर के रूप में मुझे मिला था, आज वो कदरे बेहतर हालत में था। वो कहने लगा, भाई आप कहाँ फंस गए हैं। मैं तो कहता हूँ जो इनको देना है वो दें और अपने हवेली वापस चलें, यहाँ कुछ नहीं रखा। वो लड़की आपकी कभी नहीं बनेगी। तब मैं उनके सामने आ गई थी। मैं बोली, हाँ हम्माद ये सच है, मैं कभी भी तुम्हारी नहीं बन सकूंगी, मुझे तलाक दे दो। हम्माद बहुत उदास हो गया था, मगर तब मेरी अम्मी बोली, हाँ हम्माद छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं इसे खोना नहीं चाहती। हम्माद मुझे तलाक देकर चला गया था। उसने हक महर के 10,000 के अलावा फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अम्मी मुझसे माफिया मांगती रही थी। मुझे वो काबिल रहम लग रही थी। मैंने सोचा कि उनका चेकअप किसी नफ्सियात के डॉक्टर से करवाती हूँ। तब अम्मी की बीमारी पकड़ी गई थी। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद नफ्सियाती मरीजा बन चुकी थी। वो अपने करीबी रिश्ते खोने से डरती थी। उनको सप्रेशन एंजाइटी का मर्ज लाहक था। अब समझ में आया था कि अम्मी मुझे रुखसत क्यों ना करती थी। मैंने अम्मी का इलाज करवाया तो वो ठीक होने लगी थी। तब रुकैया आंटी अपनी बहन के बेटे का रिश्ता फिर से मेरे लिए ले आई थी। इस बार अम्मी ने ये रिश्ता कबूल कर लिया था। वो इलाज की वजह से बहुत बेहतर हो चुकी थी। फिर मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि मैं अम्मी को भी साथ ही उनके घर ले चलूं। मैंने ऐसा ही किया था। शुक्र है कि अब हमारी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं, सब कुछ बेहतर होने लगा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।